जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पाचन तंत्र का क्लास चल रहा था, तो पाचन तंत्र के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए थे, खाना को मुंह से डाल लिए थे और मुंह से डाल करके मुख गुहा, ये मुख जो बकल कैविटी है या उसको माउथ कैविटी भी कहते हैं, वहां पर से खाना को लार और से हम लोग जितना पचा हुआ था उसको यहाँ पर डाल दिए थे ग्रास नली में। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। यहाँ से जब मुख गुहा में पाचन हो जाता है उसके बाद आता है अमाशय में, यहाँ से सीधे यहाँ से अमाशय में आ जाएगा गिर के। तो अमाशय में अब कौन कौन सा कांड होता है इसको इस वीडियो में देखना है, अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको आज अमाशय का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। पाचन तंत्र कई पार्ट में आएगा, आज हम लोग अमाशय को पढ़ेंगे, फिर छोटी बात को, फिर बड़ी बात को, लगभग 4 पार्ट में पाचन तंत्र बन के आएगा। तो यहां से हम लोग मुख गुहा में बकल कैविटी में जो खाना डाले थे तो चबा उबा के छोटी छोटी कर दिए थे। लार था उसमें टाइलिन और डायस्टेज, मंड का पाचन कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया था। प्रोटीन का भी पाचन नहीं हुआ था, वसा का पाचन नहीं हुआ था। हम लोग भोजन में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं और वसा लेते हैं। यही 3 चीज को हम लोग बाद में अमीनो अम्ल ग्लूकोज में बदलते हैं हम लोग, या लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बस पाचन हुआ है, अभी न प्रोटीन का पाचन हुआ है न वसा का पाचन हुआ है, तो जो भोजन यहाँ से अब यहाँ पर आया है, अभी आधा पचा हुआ है ना, आधो नहीं पचा है, तनी मनी पचा हुआ है। तो तनी मनी जो भोजन पचा है उसको कहते हैं बोलस। यहाँ से जब भोजन यहाँ आ रहा है आंत में, तो यहाँ पर जो भोजन आ गया उसको क्या कहते हैं? बोलस। बोलस इसको लिख लीजिएगा। जब मुंह से आधा खाना जो भी जितना भी पचाए हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हल्का सा हो गया है यहाँ पर, उसको कहते हैं बोलस। अभी कार्बोहाइड्रेट बना है, अभी ग्लूकोज नहीं बना है, ग्लूकोज जाके पेट में बनेगा। यहाँ से ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ये तो हम कल वीडियो में पढ़ा दिए थे। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर। जब अमाशय में खाना आ गया, तो अमाशय में कौन सा खाना आया? जो खाना खाए थे वो नहीं है, वो आ गया बोलस बन के अमाशय में आ गया। तो अमाशय के आज पढ़ेंगे इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से। तो अमाशय को यहाँ से इसका काट करके यहाँ पर ला दिए हैं हम, इसका भाई साहब का अमाशय यहाँ से काट करके यहाँ पर ला दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अमाशय का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमाशय को 3 भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। ये देखिए यहाँ से ये है कार्डियक अमाशय, यहाँ पर कार्डियक, ये क्या है? कार्डियक। अब इसका भाग देख लेते हैं हम लोग। कार्डियक, उसके बाद फंडिक, फंडिक, और ये लास्ट वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक, इसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक। सब इंग्लिश हिंदी का ही नाम है, पाइलोरिक। लास्ट वाले भाग को पाइलोरिक। तो जब खाना यहाँ कहाँ आएगा? सबसे पहले कार्डियक मतलब याद कीजिए, यहाँ पर हार्ट होता है ना, आदमी लेफ्ट साइड में यहाँ हार्ट होता है, यहीं पर लेफ्ट साइड में अमाशय है, तो हार्ट को कार्डियक कहते हैं। तो यहाँ से कार्डियक से याद कीजिएगा कि जो आसपास में है पेट का, उसको कार्डियक बना दिया गया है। तो जब यहाँ से खाना आएगा ना, खाना यहाँ पर जब अमाशय में आएगा तो ईजा एगो वाल्व होता है, ऐसे वाल होता है, वाल। वाल देख, वाल का मतलब, इस वाल का काम क्या होता है कि एक ओर से उसमें जाएगा और होने से रिटर्न नहीं आएगा। चापाकल में हम लोग वाल लगाते हैं तो ऐसे जब नीचे लगाते हैं तो नीचे से पानी आ जाता है, लेकिन फिर नीचे पानी नहीं जाता है। उसी तरह वाल यहाँ काम करता है। खाना यहाँ जब हम लोग खाएंगे तो ये कार्डियक पेट में एंट्री कर गया, यही है स्टोमिक। इसका हिंदी इंग्लिश में इसको स्टोमिक कहते हैं, स्टोमिक। तो ये जो पेट में इसका एंट्री कर गया खाना का, तो यहाँ पर जो वाल है इस वाल को कहते हैं कार्डिया वाल। कौन वाल? कार्डिया वाल, कार्डिया वाल्व, कार्डिया वाल्व। कार्डियक में आ रहा है, इसका मतलब कार्डिया वाल्व। यहाँ से जब बोलस खाना आएगा इसमें कार्डिया वाल्व से, इधर से खाना तो इसमें चला जाएगा, लेकिन इधर से खाना रिटर्न नहीं आएगा। इसमें कितना भी कांड होगा, भीतर खच 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 सब HCl OCl निकलता है, आगे बताएंगे हम, सब इसमें से रिटर्न नहीं आ पाएगा खाना। तो जब रिटर्न खाना नहीं है, यहाँ पर खा तो लिए लेकिन रिटर्न नहीं आएगा। कभी इधर से प्रेशर देते हैं, जैसे आदमी जब डूब जाता है, पानी उनी पी लेता है ढेर, इधर से दाबा जाता है ना, तो पाना फैनी फेंक देता है। चाहे कभी अधिक प्रेशर बन जाता है तो यहाँ से खाना निकल जाता है और उल्टी हो जाता है। लेकिन इसका काम है कि खाना को यहाँ रोक कर रखना। अगर ये नहीं रहता ना तो जो खाते फिर निकल जाता है, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा हो जाता है पेट में। तो कार्डियक वाल्व से हम लोग कार्डियक में ला दिए। ये जो पूरा पेट है ना, पेट का जो ये परत है, परत के यहाँ पर चारों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि, अमाशय का जो पूरा है इसमें यहाँ पर पूरा ग्रंथि एक पाया जाता है। ग्रंथि, ग्रंथि हम कल बताए थे कि जो एंजाइम या हार्मोन का स्राव करते हैं, तो ये सब ग्रंथि अलग चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है। ये जो ग्रंथि है इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड
ये जो ग्रंथि है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो ये जो जठर ग्रंथि है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है। तो ये जो एंजाइम छोड़ता है, हार्मोन छोड़ता है, ये 3 प्रकार का छोड़ता है। एगो HCl छोड़ता है, HCl हार्मोन है, यहाँ पर हार्मोन HCl साइंस कहता है कि हम लोग के शरीर में HCl छूट रहा है, वो हार्मोन है, पहले से ही हम लोग को मिला हुआ है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये 2 चीज और ही छोड़ता है। एक छोड़ता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। तो यहां पर जैसे ही यहां की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है कार्डियक में, पेट का 3 गो भाग कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, जो ही कार्डियक में हम लोग का भोजन आया वाल्व से होकर के, तो यहां पर खाना में क्या मिलेगा, यहां से ये HCl छोड़ने लगेगा। यहां पर जो जठर ग्रंथि है, यहां पर ऊपर वाले भाग में, वहां से HCl छूटने लगेगा, तो खाना में यहां HCl मिल जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान बहुत कम होता है। अगर इसका 1.8 होता है लगभग, इसका pH वैल्यू जो होता है ना 1.7 से 1.8 होता है इसका pH वैल्यू। समझ लिए कितना खतरनाक HCl है। अगर ये HCl को बाहर से हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ना चमड़ा पर, पूरा शरीर गल जाएगा, शरीर को गला देगा, लेकिन पेट को नहीं गलाता है। तो यहाँ पर HCl छोड़ दिया खाना में। HCl का क्या काम है, HCl जो खाना में मिलेगा ना, खाना को अम्लीय बना देगा। क्या करेगा, खाना को अम्लीय बना देगा। और क्या करेगा, खाना में जितने भी कीटाणु अभी बच गए होंगे, कीटाणु सबको मार देगा, कीटाणु को मार देगा और खाना को छोटा कर देगा, तोड़ देता है। खाना को क्या करता है, तोड़ता है। जैसे ही यहाँ खाना आया, ये जठर ग्रंथियां यहाँ पर कार्डियक में ही HCl छोड़ने लगी, HCl छोड़ने लगी, तो कार्डियक में जो HCl छूटा, वहां पर भोजन में HCl ज्यों मिला। इसका pH मान देख रहे हैं कितना कम है। केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, इतना pH मान जिसका रहेगा वो एकदम गला देगा, कुछ भी गला सकता है ये। तो यहाँ पर HCl बहुत खतरनाक होता है हम लोग का पेट वाला। जो खाना आता है खाना को अम्लीय बना देता है, और उसमें जो भी कीटाणु थे अभी बच गए थे, हम बताए थे लाइसोजाइम जो एंजाइम था लार में पाया जाता था, वो खाना को यहीं पर कुछ कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन कितना आदमी होता है खाना में खड़े लील जाता है, एकदम खड़े लील जाएगा, ऐसे लेगा चावल वाल, हम तो ज्यादा आदमी खड़ा लील जाता है, चबाता भी नहीं है। तो जो आदमी खड़े लील गया है उसको क्या, अब कीटाणुओं लील गया है तो उसको ये जो HCl है वो कीटाणु को मार देगा यहाँ पर, और खाना को तोड़ देगा। चबाए बिना ही अगर यहाँ पर खाना हम लोग घोट जाएंगे तो इसको यहाँ पर तोड़ देता है। तो HCl का क्या काम है, सबसे मेन काम इसका कि खाना को अम्लीय बना देता है। तो खाना अम्लीय बन गया, तो अब आप पूछेंगे कि आप बता रहे हैं भैया कि HCl 1.7 से 1.8 pH मान इसका है, इतना खतरनाक HCl है, हमारे इधर बाहर से बॉडी पर डालने के तो गल जाएगा। तो पेटवा काहे नहीं गल रहा है, तो पेटवा, भगवान बहुत चालाक था, वो सोचा कि पेटवा नहीं गलना चाहिए, इसके लिए ये जो पूरा पेट है ना, इस पूरा पेट के बाहर इधर इधर चारों तरफ ऐसे ऐसे एक परत लगा दिया है। उस परत को कहते हैं म्यूकोस, म्यूकस। उस परत को क्या कहते हैं, म्यूकस, म्यूकोसा कहते हैं या म्यूकस, कुछ भी कहिए, म्यूकोस, म्यूकस हिंदी इंग्लिश में इसको म्यूकोसा लिखा जाता है, म्यूकोसा। तो इसको म्यूकोसा पढ़िए या म्यूकस पढ़िए। ये जो परत है वो म्यूकस की परत है। इसका प्रकृति कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, हो गया खेला, क्षारीय होता है। HCl तो निकल रहा था, खाना को अम्लीय बनाना था, लेकिन जब क्षार से जब क्रिया करेगा, इसका जो ये क्षारीय परत होता है जिसको म्यूकोसा कहा जाता है, जब क्षार से क्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार मिलके उदासीन हो जाएगा। तो अम्ल क्षार मिलके उदासीन हो जाएगा तो पेट के चमड़ी जो ये वाला है चमड़ी, इस पर कुछ वो असर करेगा, नहीं करेगा। अगर बाई द वे कभी गलती से अगर ये म्यूकोसा जो है कट गया या फट गया, चाहे कुछ कारण से यहाँ से म्यूकोसा हल्का सा भी हट जाएगा ना, ये HCl मारेगा कि पूरा पेट गला देगा। 1-2 मिनट नहीं लगेगा, हम लोग का पूरा पेट गल के खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ से चूक नीचे गिर जाएगा और मर जाएंगे हम लोग। तो ये जो म्यूकोसा होता है बहुत बढ़िया होता है। तो ये जो म्यूकोसा का परत है वो किस लिए है, HCl को उदासीन करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। याद कर लीजिएगा, म्यूकोसा जो क्षारीय होता है, HCl के ये जो pH मान अम्लीय है, इसको उदासीन करके पेट के चमड़ी को कुछ नहीं होने देता है, और जठर ग्रंथि भी आराम से अपना स्रावित करती रहती है। तो ये एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, इसका समझ रहे हैं ना, बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो HCl तक तो हम खाना को पहुंचा दिए, यहाँ पर खाना अम्लीय हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ और कच बथुआ खा लेंगे, चाहे कभी नहीं खाएंगे, तो HCl तो निकलता रहता है।
उससे क्या होता है कि यहाँ अम्लीय मान बहुत बढ़ जाता है। अम्लीय मान जब बहुत बढ़ जाएगा तो आदमी कहता है धुआं ढेकार नियन मन भइल बा। धुआं ढेकार चाहे कोई सा हीर जरता, हीर जरता कहते हैं ना, वो हीर नहीं जरता है, वो क्या होता है कि HCl यहाँ ज्यादा स्रावित हो गया है तो यहाँ पर अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाती है। जब पेट में अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गया है। इंग्लिश मीडियम वाला कहेगा एसिडिटी हो गया है, हिंदी मीडियम वाला कहेगा कि हीर जरता। तो एसिडिटी जब हो जाता है ना, ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी। एसिडिटी, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, बाहर से कुछ क्षार पीना पड़ेगा। कुछ क्षार पीना पड़ेगा ना, इसको कम करने के लिए हम जो MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीते हैं। ये किसमें पाया जाता है, इनो। इनो पीते हैं ना, 6 सेकंड में एसिडिटी दूर करे। प्रचार देखते होंगे, अब 6 सेकंड में एसिडिटी क्या करता है, अम्लीय मान जब बढ़ जाता है, जब हम इनो पीते हैं तो क्षार जाएगा, उदासीन करके उसको सही कर देगा। तो इनो काम करे 6 सेकंड में। तो MgOH होल ट्वाइस, OH जिसमें रहेगा, H देखिए इसमें H प्लस आयन है ना, अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, H प्लस आयन है तो ये अम्ल है। इसमें OH है तो OH माइनस में रहेगा, ये प्लस है तो ये माइनस में रहेगा, तो OH माइनस क्षार में होता है। ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ लिए यहाँ पर HCl तक। अब आगे बढ़ा खाना, खाना इसमें आगे बढ़ा ना, खाना में अम्ल मिल गया, खाना में कीटाणु मर गया। HCl को उदासीन करने के लिए म्यूकस पढ़ लिए। तो जो ये फंडिक होता है, ये पार्ट जो है फंडिक, फंडिक बीच वाला पार्ट हम लोग पढ़े थे ना कि फंडिक है, तो फंडिक में पाया जाता है रूजी। रूजी ऐसा कांटानुमा संरचना रहेगा, कांटानुमा संरचना, कांटानुमा संरचना, इसको क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा एक जगह, इसको इंग्लिश में भी रूजी कहा जाता है, RUGGI, रूजी। यहां तक डिजाइन हो गया, रूजी। तो ये जो कांटानुमा संरचना पाया जाता है ना फंडिक में, वो क्या करता है, खाना को रोक के रखता है। हम लोग खा लिए हैं, मान लीजिए हम लोग कुछ खा लिए, कुछ खाए, यहाँ से ये खाया आ गया यहाँ पर ग्रास नाली में, पेट में अगर कुछ रोकने वाला नहीं रहेगा डायरेक्ट आंत में चला जाएगा। आंत तो इतना पतला है, आंत जो पतला है उसमें इतना खाना एक के हाली एक थरिया खा गए हैं, वो कैसे पचाएगा, एक के हाली पचाएगा, नहीं पचाएगा। तो यहाँ पर आउटर का काम करता है, ये रूजी क्या करता है, आउटर का काम करता है। आउटर मतलब समझ रहे हैं, जब स्टेशन से पहले एक आउटर बनाया जाता है, रेलगाड़ी वहां आएगी, रेलगाड़ी आएगी ना तो स्टेशन मास्टर देखेगा कि आगे पटरी खाली है कि नहीं, कोई प्लेटफॉर्म खाली है कि नहीं है। अगर खाली रहेगा तो आउटर पर से लेके जाएगा, तब तक यहाँ गाड़ी रुकी रहेंगी। उसी तरह जब हम लोग खाना को खा रहे हैं तो यहाँ पर खाना आकर ये रूजी जो है ये आउटर का काम करता है, स्टेशन मास्टर का काम करता है। ये खाना को यहाँ रोक के रखता है। कितना देर खाना को रोक के लगता है, लगभग 4 से 5 घंटा, लगभग 4 से 5 हावर, लगभग 4 से 5 घंटा यहाँ खाना को रोक के रखता है कि बढ़िया से इसमें अम्ल मिल जाए, बढ़िया से इसमें अम्ल मिल जाए। ये खाना को रोक के रखता है। तो रूजी का क्या काम है, फंडिक में रूजी पाया जाता है। रूजी का क्या काम है, खाना को रोक के रखना। खाना को रोक के रखता है कि धीरे, जब इधर आंत अपना काम धीरे धीरे पचा लेगी, तब धीरे धीरे जितना इसको काम रहेगा उतने खाना छोड़ेंगे। एक के हाली में एक थरिया छोड़ देंगे तो खाना पेटवा ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए वो रोक के रखा है। नहीं रहता ना तो हम लोग को तनी मनी खा के फिर पटुआ जाना था, फिर तनी मनी खाते फिर पटुआ जाना रहता। लेकिन एक के हाली खाली सबको रोका है। धीरे धीरे जब इसमें का खाना खत्म हो जाएगा, अगर जब इसमें का खाना खत्म हो जाएगा तभी क्या होगा, इसमें खाना खत्म हो गया, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया। जब खाली हो गया ये पूरा पेट, तो अब हम लोग ये जो रूजी है ये तो इसे रोका था ना कांटानुमा संरचना, अभी क्या करेगा कि पेटवा में जाके धंसने लगेगा। इधर खाना नहीं रहेगा तो इधर के बॉडिया में अपने पेटवा में जाके खोभने लगेगा। जब पेटवा में खोभने लगेगा तो हम लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं हम लोग, वो गड़ने लगता है पेटवा, तो कहते हैं जब भूख लगता है तो पेटवा में बुझाता है, कुछ कुछ भीतरिया से खोभ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, चूहा कूदता। वो चूहा नहीं कूदता है, वो जो रूजी है ये खोब रहता है कि खाना उड़ा गई, खाना उड़ा गई। इस संदेश भेज रहा है इस दिमाग को कि खाना उड़ा गया। जब गड़ेगा नहीं तो पता चले, कैसे चलेगा खाना उड़ा गया। या के जब गड़ेगा इसमें ना तो पता चलेगा कि खाना उड़ा गया। जब खाना उड़ा गया तो फिर एक थरिया हम लोग डाल लेंगे इसमें। तो रूजी का काम है खाना को रोक के रखना, इसका कोई और काम नहीं है। जब खाना खत्म हो जाता है तो यही हम लोग के पेट में गड़ने लगता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि चूहा कूदता। तो रूजी हम लोग देख लिए। जब ये खाना को आगे छोड़ा ना, खाना को अब आगे छोड़ेगा तो कहाँ आएगा, पाइलोरिक में आएगा। खाना को आगे छोड़ेगा तो कहाँ आएगा, ये तीसरा हिस्सा जो है पाइलोरिक, यहाँ पर खाना आ गया। पाइलोरिक में जो ये जठर ग्रंथि है ना, यहाँ पर ये HCl छोड़ रहा था, लेकिन जब ये जठर ग्रंथि जो पूरा अमाशय है पूरा उसके
चारों ओर बॉडी पर लगा हुआ है जठर ग्रंथि। अब यहाँ पर जब पाइलोरिक में आएगा तो ये पेप्सिन छोड़ेगा और रेनिन छोड़ेगा। पेप्सिन रेनिन कब छोड़ता है? जठर ग्रंथि सबसे लास्ट वाले पार्ट में छोड़ता है। तो पेप्सिन और रेनिन यहाँ पर छोड़ने लगेगा। पाइलोरिक में क्या छोड़ने लगेगा? पेप्सिन और रेनिन। यहाँ पर क्या छूटेगा? कौन छोड़ रहा है? ये ग्रंथि छोड़ रही है। कौन ग्रंथि छोड़ रही है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पेप्सिन और रेनिन छोड़ने लगी। पेप्सिन और रेनिन ये दो एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन याद कर लीजिएगा। जठर ग्रंथियां क्या क्या छोड़ती हैं? HCl छोड़ती हैं, सबसे पहले ऊपर छोड़ देती हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या छोड़ती हैं? पेप्सिन छोड़ती हैं और रेनिन छोड़ती हैं। अब पेप्सिन का काम है कि जो खाना में हम लोग प्रोटीन खा के आए थे तो प्रोटीन का ही पाचन करना स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन का पाचन करना स्टार्ट करता है। यहीं पर पूरा प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, हल्का सा प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। यहां पर ये जो खाना में हम लोग दाल और खाए होंगे तो प्रोटीन खाए हैं ना, तो प्रोटीन को ये किस में बदल देता है? पेप्टोन में। पेप्टोन में प्रोटीन को किस में बदल दिया? पेप्टोन में। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। यहां से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया। खाना जो इतना बड़ा सिस्टम बना है, एक के ठाई में पाचन नहीं होता। हल्का सा कार्बोहाइड्रेट यहां पच गया, अब हल्का सा प्रोटीन का पहला काम हो गया, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। कौन बदला? पेप्सिन। एक के बार मैची नहीं पचता है, एक के बार नहीं बदला। जैसे हम लोग देखिए, एक के बार खेत में धान लगा हुआ है, एक के बार लिया कि उसको और सही काट के कढ़ाई में डाल, कुकर में डाल के भात बना देंगे, बनेगा? चावल बनेगा? नहीं बनेगा। उसको खाएंगे हम लोग? नहीं खा पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे हम लोग। तो पहले क्या करते हैं कि पहले जाएंगे धान को काटेंगे, उसके बाद दंवरी होगा, उसमें से धान निकालेंगे, उसके बाद उसको सुखवाएंगे, सुखवाने के बाद उसको कुटाएंगे बढ़िया से, कूटने के बाद जब चावल निकल जाएगा उसको बढ़िया से पकाएंगे, तब हम लोग खा पाते हैं। उसी तरह एक के हाल पूरा प्रोटीन का पाचन, चाहे कार्बोहाइड्रेट का चाहे वसा का पाचन एक के हाल नहीं होगा, हल्का हल्का स्टेज में होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम था प्रोटीन को यहाँ पर पेप्टोन में बदल दिया। अब आगे जब छोटी आंत में जाएगा ना, तब तो पूरा पाचन यहाँ पर होता है। सबसे पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसका पहले का जो काम है हल्का फुल्का, उसको यहाँ पर कर दिया जाता है। जो भारी कण होते हैं ना, उसको 4-5 स्टेज में तोड़ना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर एक काम तो हो गया, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। कौन बदल दिया? पेप्सिन। अब रेनिन जो एंजाइम है, रेनिन एंजाइम, जो रेनिन, इसका क्या काम है? ये काम करता है दूध को पचाता है। ये काम करता है, क्या करता है? दूध पचाता है। जो हम लोग दूध पीते हैं ना, उसको ये पचा देता है। दूध को क्या करता है? दही में बदल देगा। दूध को दही में बदल देगा। अगर दूध दही में बदल गया, समझिए कि वो पच गया। दूध अगर दही में बदल गया तो समझिए कि वो पच गया। कहे कि अगवा फैट दही से ना निकलता है। फैट कहाँ से निकलेगा? दूध से डायरेक्ट फैट नहीं निकलेगा, उसको दही बनाना पड़ेगा, दही के बाद फैट निकलेगा। तो दही बना दिया, अब जो फैट है उसमें उसका पाचन आगे होगा। तो दूध में दही का दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन एंजाइम। दूध का पाचन रेनिन एंजाइम। जब हम लोग छोटे थे, मान लीजिए छोटा बच्चा, आप लोग देखे होंगे, छोटा बच्चा को जब दूध पीता है, वो दूधे पर पीता है ना, उन लोगों में पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करता है। जब 6 महीना से पहले आदमी बच्चा रहता है ना, तो पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप 6 महीना तक बच्चों को केवल दूध पिलाइए। 6 महीना तक क्या पिलाइए? केवल दूध पिलाइए। खाना खाएंगे तो पचा नहीं पाएगा उसको। कहीं नहीं पचा पाएगा, उसमें पेप्सिन एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है, प्रोटीन का पाचन ही नहीं होगा। उसमें रेनिन एंजाइम बहुत बढ़िया से, बहुत तेजी से काम करता है। रेनिन एंजाइम जब वयस्क हो जाएंगे, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो रेनिन एंजाइम धीरे धीरे कम काम करता है। लेकिन छोटे बच्चों में जो रेनिन एंजाइम है बहुत तेजी से काम करता है। भगवान बनाए हैं उसको कि दूधे पे उसको जीना है, सभी पोषक तत्व उसको माँ से लेना है। तो दूध का पाचन जब नहीं हो, बढ़िया से पाचन नहीं हो पाएगा, तब तक उसको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? तो रेनिन एंजाइम उसमें होता है। छोटा बच्चा जब दूध पी लेगा ना, तो कभी हम लोग उसको अगर खिला रहे हैं, चाहे कभी उसका पेट उल्टा हो गया, कहीं चाहे कभी दब गया पेट, तो क्या करता है कि पूरा दूध हवा फक से फेंक देगा, मुंह भरी फेंक देता है। तो मुंह भरी जब उल्टी कर देता है दूध हवा का, तो थोड़ा खट टाइप का महकता है ना, देखे होंगे दही टाइप का दिखता है, दही टाइप का दिखता है ना, तो कहते हैं दही उल्टी कर दिया, तो दूधवा वहां पर दही बन गया है। तो दूध को क्या हुआ है? दही बन गया। इसका मतलब उसका दूध पच गया है। छोटा बच्चा में अगर यही हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो रेनिन एंजाइम थोड़ा कम हो जाता है। तो दूध हम लोग पूरा, जितना बच्चा दूध पचा लेता है उतना हम लोग नहीं पचा पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब बूढ़ा हो जाता है आदमी, तो ये रेनिन एंजाइम जो होता है ना, कि ये एकदम काम नहीं करेगा। तो बूढ़ा आदमी को दूध पिलाएंगे ना, तो पचबे नहीं करेगा, उसका गैस हो जाएगा। तो दूध नहीं पचेगा, उन लोग का पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ना कि बूढ़ा आदमी को दूध मत दो, का दो डायरेक्ट मठा दे दो, दही दे दो। दही देगा तो यहाँ पर रेनिन एंजाइम नहीं है, वो आगे काम कर लेगा उसका पेट। तो इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि बूढ़े आदमी को दही पिलाइए, दूध मत पिलाइए। पेप्सिन रेनिन दोनों का आप समझ गए क्या क्या काम है। पेप्सिन
प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है, और रेनिन दूध को पचाता है। छोटे बच्चों में रेनिन बहुत अधिक मात्रा में गिरता है ये। तो पाइलोरिक जो थी, पाइलोरिक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है, क्या छोड़ रहा है? पेप्सिन छोड़ रहा है और रेनिन छोड़ रहा है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा है, रेनिन दूध को पचा रहा है। इतना तक हम लोग देख लिए। और जो सबसे पहले हम लोग छोड़ा था क्या, ये HCl छोड़ा था। HCl अम्लीय बना दिया था खाना को। HCl का एक आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि ये कितना खतरनाक है। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर ना म्यूकस है, ये पिटवा के बहरिया भीतरिया ना म्यूकस है। कभी कभी हम लोग कुछ खूब खा लेंगे, जौन चीज मिलेगा खा लेंगे। मान लीजिए गए मेला में, छोला खा लिए, कचौड़ी खा लिए, चाउमीन खा लिए, बर्गर खा लिए, सब चीज खाते गए, जितना चीज मिलते गए सब ठूसते गए। अभी पेट पगला जाएगा, कहेगा ई क्या डाल रहा है इसमें, हम लोग ई कुल का कौन चीज काम है? कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ, वसा खाओ, ई कुल काहे खा रहा है? वो पगला जाएगा ना तो उल्टी हो जाएगा। चाहे कभी ज्यादा HCl मात्रा में निकल जाएगा ना तभी उल्टी हो जाएगा। कुछ इनबैलेंस भीतर हो गया तो उल्टी हो जाता है ना। तो उल्टी होता है तो क्या होता है, जो खाए हैं या उल्टी हो गया तो HCl उस खाना में मिल गया है, और जब HCl खाना में मिल गया है तो बाहरी निकलेगा। तो ग्रास नली जो एसियोफेगस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसियोफेगस। जब एसियोफेगस में आएगा ग्रास नली में, तो यहाँ पर तो है म्यूकस का परत नहीं ना है जी, जो म्यूकस उसको क्षारीय बना रहा था, जलने लगता है, नरेटिया में जल जाए। यहाँ पर आप जब उल्टी करेंगे ना, उल्टी करने के बाद यहाँ पर कुछ जला टाइप का महसूस होगा। कुछ और ही चीज खाएंगे ना तो यहाँ जला टाइप का महसूस होगा। पूरा आदमी घोट घोट के पानी वानी पीता है कि ठीक हो जाए, 1-2 दिन में ठीक होता है, एक दिन में डायरेक्ट नहीं ठीक हो जाता है। तो ये HCl के कारण ही वहां पर जल जाता है। यहाँ कमजोर है, यहाँ पर म्यूकस ये नहीं है, जल जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि पेट में क्या क्या कांड हो रहा था। तो खाना को हम लोग देख लिए, मुंह से खिया लिए थे पिछले वीडियो में। यहां से जब पाचन कुछ हो गया था, उसको ग्रास नली से डायरेक्ट अमाशय में डाल दिए थे। तो जो अमाशय में पाचन हुआ, अमाशय में पाचन हुआ, उसको हम लोग यहां पर देख लिए कैसे कैसे अमाशय में पाचन हुआ। अभी भी खाना का पूरा पाचन नहीं हुआ है। अभी भी खाना का पूरा पाचन नहीं हुआ है। अभी क्या बस पचा है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट पच गया था, हल्का सा 80% कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च था कार्बोहाइड्रेट में बदल गया था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलस। लेकिन जब खाना यहाँ पर आ गया, खाना यहाँ पर आ करके अब यहाँ पर क्या ये बना गया, सब इसमें क्या पच गया है? यहाँ पर आके प्रोटीन यहाँ पर पच गया है। क्या बन गया है? प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया है और दूध दही में बदल गया है। लेकिन अभी भी वसा का पाचन हुआ है? वसा का पाचन नहीं हुआ है। क्या कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन नहीं हुआ है? पाचन हुआ है? नहीं हुआ है। कार्बोहाइड्रेट अभी क्या बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा, और ये जो प्रोटीन पेप्टोन है ये भी अभी जाके एमिनो अम्ल में बदलेगा। फैट जो वसा है, वसा तो आगे बदलेगा। अभी पूरा पाचन यहाँ भी खाना का नहीं हुआ है। तो जब यहाँ से खाना निकलेगा ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो खाना निकलेगा वो उसको कहते हैं काइम। उसको क्या कहते हैं? काइम। काइम काइम। बोलस, सबसे पहले क्या था? बोलस। बोलस के बाद अब कहाँ चले, ये क्या बन गया? ये बन गया काइम। ये क्या बन गया? काइम। इंग्लिश में भी इसको काइम ही कहा जाता है, CHYME, काइम। यहां पर बोलस था। अब जो खाना, पेट के बाद जो खाना निकलेगा उसको कहते हैं काइम। पूछेगा कि मुंह के बाद जो पच जाने के बाद भोजन निकलता है उसको क्या कहते हैं? बोलस। अगर पेट जो अमाशय है उसके बाद जो भोजन निकलता है, जब छोटी आंत में प्रवेश करता है, यहां से अब छोटी आंत स्टार्ट हो जाएंगी, ये दिख रहा होगा हल्का सा, तो छोटी आंत में कौन सा भोजन जाता है उसको कहते हैं काइम। उसको एक नाम दे दिया गया है कि काइम। तो इसको याद कर लीजिएगा कि काइम। यहां पर जब खाना यहां से निकलेगा, जैसे यहां एंट्री मारा था तो एगो वाल था ना कि रिटर्न इसमें नहीं जाए, उसी तरह यहां पर भी एगो वाल होता है। जब छोटी आंत में इंटर करेगा ना तो यहां पर भी एगो वाल होता है। वाल का क्या काम है कि एक ओर से जाएगा, दूसरा ओर से नहीं जाएगा। तो इधर से जब खाना इसमें चला जाएगा छोटी आंत में ना, तो फिर से छोटी आंत में से बड़ी अमाशय में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ वाल लगा हुआ है। वाल लगा हुआ है, काहे लगा हुआ है इसका कल बताएंगे, जब हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि वाल काहे लगा हुआ है। इसको कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। ये पाइलोरिक में पाया जा रहा है तो इसको कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। इसको याद कर लीजिएगा। यहां पर क्या था? कार्डियक वाल्व। अंतिम में क्या है? पाइलोरिक वाल्व। कार्डियक, पेट का 3 हिस्सा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में जो वाल है शुरू में उसको कहते हैं कार्डियक वाल्व, और जो यहाँ पर अंतिम में जो वाल्व है अमाशय के उसको कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। तो खाना कैसे कैसे इसमें पचा है, प्रोटीन का पाचन अभी पेप्टोन तक हुआ है, दूध दही में बदला है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। एक जो जठर ग्रंथि है ना, कभी कभी जठर ग्रंथि आदमी का खराब हो जाता है। जब बूढ़े होंगे तो जठर ग्रंथि लगभग खराब हो जाती है, खाना बढ़िया से नहीं पचेगा, तो आदमी क्या कहता है कि गैस्ट्रिक का रोग हो गया है। बाबा के क्या हो गई बा? तो गैस्ट्रिक का रोग हो गई बा। तो गैस्ट्रिक का रोग काहे हो गई बा? कि गैस्ट्रिक ग्रंथि उनकर खराब हो गई बा। इतना समझ में आ गया कि गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या है।
अब हम लोग जब छोटी आंत में खाना को प्रवेश कराते हैं तो उसके बाद क्या क्या क्रिया होता है छोटी आंत में, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहेगा। अमाशय के बारे में पढ़ लिए, छोटा वीडियो रहेगा, एक पार्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।